एक हमारा क्वेश्चन जो है 3.5 का क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट रह गया था, जिसमें उसने हमें ए बी की वैल्यू दी और ये हमने प्रूव करना है कि दोनों इक्वल हैं। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में चूँकि हमारे पास ए बी होल का इन्वर्स है, हम सबसे पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला जो है वो हमने पहले सॉल्व करना है। ए की जगह आ गया 1280 मल्टीप्लाई बी की जगह आ गया 0 -1 5 और 2, जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है। सबसे पहले हमने पहली रो को पहले कॉलम से करना है, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 1 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस दूसरे को दूसरे 2 मल्टीप्लाई बाई 5। क्योंकि इसमें नेक्स्ट रो कॉलम है, हम पहली रो को दूसरे कॉलम से भी करेंगे। पहले हिस्से को पहले हिस्से से 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर लिया। अब दूसरी रो की बारी है। दूसरी रो को पहले हम पहले कॉलम से करेंगे, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 8 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5। दूसरी रो को दूसरे कॉलम से पहले हिस्से को पहले हिस्से से 8 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। 1 0 जार 0 प्लस 2 5 जार 10, 1 1 जार 1 -1 प्लस 2 2 जार 4, 8 0 जार 0 प्लस 0 5 जार 0, 8 1 जार 8 -8 प्लस 0 2 जार 0। जी हमने इसको सॉल्व किया। 10 में 0 प्लस के 10, माइनस प्लस -4 में से 1 निकाले 3, बड़ी वैल्यू जो कि प्लस किया अंदर प्लस की साइन आएगी। 0 प्लस 0 0, -8 में 0 प्लस के -8 ऐसे ही आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया ए बी का। अब हमने मालूम करना है ए बी का इन्वर्स, और इन्वर्स मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। हम ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 10 3 0 -8। डिटर्मिनेंट मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई -8, सेंटर में हमेशा माइनस आनी है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। 3 मल्टीप्लाई बाई 0, 10 8 जार 80, माइनस का आ गया, -3 0 जार 0, 80 -80 -0 -80 आंसर आ गया, जो हमारे पास है ए बी के डिटर्मिनेंट का। अब हमने उसके बाद मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट मैंने बताया था कि डायगोनल एंट्री जो है उनकी जगह तब्दील करनी है। -8 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 3 प्लस का माइनस हो जाएगा, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है। अब हमने मालूम करना है ए बी इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स हमारे पास बराबर है 1/ए बी का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। 1/ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो आया था -80, एडजॉइंट आया था ये -8 -3 0 और 10। अब हमने सब हिस्सों को -80 से डिवाइड करना है। -8 बाई -80, -3 बाई -80, 0 बाई -80, 10 बाई -80। माइनस माइनस काट हो गया, 8 1 8, 8 10 80, 1/10। ये माइनस माइनस काट हो गया। 3 और 80 चूँकि किसी डिजिट पे काट नहीं होते, ये ऐसे ही आ जाएंगे। 0 आ गया, 80 0 जार 0 0, 10 1 जार 10, 10 8 जार 80, -1/8 हमारे पास आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने मालूम करना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले हम चूँकि खाली बी इन्वर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हम पहले बी का डिटर्मिनेंट लेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 -1 5 2। 0 को 2 से किया, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 मल्टीप्लाई बाई 5, 0 2 जार 0 माइनस माइनस प्लस 1 5 जार 5, आंसर आ गया 5। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट हमारे पास किसके बराबर था, इन दोनों की जगह बदलनी है। 2 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे आ जाएगा, -1 +1 हो जाएगा, प्लस हम नहीं करते, +5 -5 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट। और ए बी का इन्वर्स किसके बराबर है, 1/ए बी का मक्ता यानी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ खाली हमने सिर्फ बी फाइंड करना है, बी इन्वर्स हो जाएगा
ए कट हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। इन्वर्स हमारे पास बराबर है 1/b का डिटर्मिनेंट, बी का जो डिटर्मिनेंट है उसकी हमारे पास वैल्यू आई थी 5, और एडजॉइंट ऑफ बी जो आया था वो हमारे पास क्या आया था 2 1 - 5 0। ये यहाँ तक हमारा हो गया बी इन्वर्स। अब हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स के लिए हम पहले ए का डिटर्मिनेंट यानी मक्ता फाइंड करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1280, 1280। मक्ता में हम जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 0 - 2 × 8, 1 0 0 - 2 8 16, 0 में 16 माइनस किया -16 आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हमने डायगोनल एंट्रीज की वो चेंज करनी है, जगह चेंज करनी, 0 ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया, इनकी साइन चेंज करने 2 माइनस का हो गया और 8 भी माइनस का हो गया। ए का इन्वर्स किसके बराबर है 1/a का डिटर्मिनेंट या मक्ता और एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट या ए के मक्ते की वैल्यू आई थी -16 और एडजॉइंट ऑफ ए आया था 0 -2 -8 और 1। अब हमने चूँकि बी इन्वर्स भी फाइंड कर लिया है और ए इन्वर्स भी कर लिया है, हमने मालूम क्या करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। पहले हम बी इन्वर्स की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास आई थी 1/5, 2 1 -5 और 0। फिर हम लिखेंगे ए इन्वर्स की वैल्यू 1/-16, 0 -2 -8 और 1। तो मैट्रिक्स से बाहर वाली वैल्यूज़ों ने हमने इकट्ठा कर लेना 1/5 × 1/-16। मैट्रिक्स वालों को हमने अलग मल्टीप्लाई करना है, पहले हिस्से को पहले हिस्से से 2 × 0 प्लस दूसरे को दूसरे से 1 × -8। अब पहली रो रहेगी कॉलम दूसरा आ जाएगा 2 × -2 प्लस 1 × 1। पहली रो को हमने दोनों कॉलम से कर दिया। अब बारी दूसरी रो की, पहले हिस्से को पहले हिस्से से -5 × 0 प्लस 0 × -8। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से -5 × -2 प्लस 0 × 1। 1 1 × 1 16 5 × 80 माइनस का आ गया, 2 0 × 0 प्लस माइनस माइनस 1 8 × 8। नेक्स्ट 2 2 × -4 प्लस 1 1 × 1। 5 0 × 0, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, इसीलिए 0 8 × 0। 5 2 × 10 माइनस माइनस प्लस प्लस 0 1 × 0। अब हमने इन्हें सॉल्व किया, 0 में से 8 माइनस किया -8 माइनस प्लस माइनस 4 में से 1 निकाले 3, साइन आ गई बड़ी वैल्यू वाली, 0 में 0 प्लस के 0, 10 में 0 प्लस के 10। अब हमने इन सारी रकमों को 80 से डिवाइड करना है, -8 / -80, -3 / -80, 0 / -80, 10 / -80। माइनस माइनस कट हो गया, 8 1 × 8 8 10 × 80, 1/10 कट हो गया 3/80, क्योंकि 3 और 80 एक डिजिट पे कट नहीं होते, 0 0 आ गया, 10 1 × 10 10 8 × 80, 1/-8। इसे हमने जब लेफ्ट हैंड साइड से चेक किया तो आंसर 1/10, 3/80, 0 और -1/8 जो हमारा बिल्कुल आंसर सेम आया। हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड, ए बी का इन्वर्स बराबर है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, या हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे लिख देते हैं।